पुणे ड्रग्स मामले को लेकर जो है पूरा महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई थी। उसके बाद जो है इस मामले में संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी आस्था पर उनको आदेश दिया था कि आपके शहर में कहीं पर भी नशीले पदार्थ बेचे जाते हो या नशीले पदार्थ का सेवन किया जाता हो, उन सभी जगहों को जो जमींदोज कर दिया जाए, और उसमें मीरा भाईंदर शहर भी जो है शामिल हुआ है। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे पर बेहसर टोल नाका से पहले, जहां पर जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से कुछ डांस बारों पर जो है कार्रवाई की जा रही है और बड़े भारी पुलिस दस्ते के साथ में यहाँ पर जो है तोड़ कार्रवाई शुरू है। मगर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आखिरकार मुख्यमंत्री को ये नौबत क्यों आई इनको नींद से जगाने की। और बात रही कुछ महानगर पालिकाएं जो है जिनके पसीने छूट गए ऐसे बांधकाम को तोड़ते तोड़ते, तो मुख्यमंत्री का आदेश शहर में चर्चा है कि इनके लिए पैसे कमाने का और एक नया जरिया बना हुआ है। ये आपको बता दूं कि यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी जो है कुछ चुनिंदा होटलों को ही, जहाँ पर डांस बार चलता हो या तो होटल चलते हैं, उनको टारगेट करके उन पर तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। मगर जिन होटलों ने बिना किसी परवानगी के आलीशान होटल बनाए जहाँ पर वाकई शराब शबाब सब बेचा जाता है, उनकी तरफ ये अधिकारी भटकते भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में आपको बता दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये पीछे सम्राट होटल है। ये होटल ने दुरुस्ती परवानगी के नाम पर महज एक परवानगी की दुरुस्ती की, जिसके को जरूरत भी नहीं था, आवश्यकता थी, मगर उस परवानगी के नाम पर उसने 2 मंजिला माला जो है ठोक दिया। मगर दम है कि यहाँ के प्रभाग अधिकारी यहाँ आकर पटक के नजर भी मारे। और ऐसे में शहर में चर्चा चालू है कि ये सारे का सारा जो है पैसा बटोरने का ही धंधा चालू किया है मीरा भाईनगर महानगर पालिका के अधिकारियों ने। तो आइए आगे की कार्रवाई भी आपको दिखाते कि आगे किस तरह की कार्रवाई अधिकारी करते हैं। मेरा नाम राकेश शेट्टी है, मैं केमचोबार चलाता था। हमारे उधर ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा है। जो हम लोग को परमिशन दिया है हम लोग वही हिसाब से कर रहे हैं। 1:30 बजे प्रॉपर बंद कर रहे हैं। हम लोगों को लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा सीधा आके तोड़ रहे हैं। हम लोग को ना सामान निकलने दिया, कुछ नहीं दिया। हम लोग किधर जाए? अभी इतना स्टाफ है हम लोग होटल में, 50-60 स्टाफ है। अभी किधर जाए हम लोग? बताओ जरा शिंदे साहब, हम लोग बोलो हम लोग कहाँ जाए? हम लोग का हालत खराब हो गया इधर। करे तो करे, क्या करे अभी आप बताओ जरा। इसके पहले भी तोड़ा था, इसके पहले भी तोड़ा, परमिशन लिया, देखो परमिशन, देखो ये परमिशन लिया है। कमिश्नर ने उससे पहले के हम लोग को परमिशन देने के बाद हम लोग ने बांध के वापस रिटर्न चालू किया। हम लोग क्या मुश्किल से, क्या किधर किधर से पैसे लेके हम लोग ने बनाया, अभी उसका पैसा नहीं चुकाया, अभी वापस आके तोड़ दिया, तो परमिशन क्यों देते हो? कितनी बार कार्रवाई हुई आपकी उसको? 2 बार हुआ। 2 बार खराब हुआ है, 2 बार। सरकार का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो डांस बार है या पब है या लॉजेस है, वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज होती है, वहाँ पर ड्रग्स वगैरह बेचा जाता है। सर ड्रग्स का कुछ केस है कि आज तक कोई केस बना अपना होटल में? कोई ड्रग्स बेचते तो केस तो होना चाहिए। एक भी केस बताओ अगर रहेगा तो। जो बेचते वो लोग कुछ नहीं करते। हम लोग तो पूरे इतना टैक्स भरते, इतना उधर भरने के बाद भी हमारा होटल हर टाइम अपना होटल को टारगेट बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम लोग गलती क्या है? हम लोग जाए किधर अभी? सर आपको वोट के टाइम पे कौन सा चीज में हम लोग सपोर्ट नहीं करते? हर चीज में सपोर्ट करते, फिर भी ऐसा हम लोग हर टाइम हम लोग को टारगेट बनाते हो। सर पहली बार आपका तोड़ा तो फिर परमिशन किस बेस पे दिया उन्होंने? डुप्लीकेट बनाएंगे हम लोग? नहीं, परमिशन किस बेस पे दिया? फिर हम लोग वापस बनाओ करके परमिशन हम लोग लेके आए, हम लोग ऑनर लोग जाके लेके आए थे। देखो पूरा परमिशन का लेटर देखो आप। तोड़ा क्यों? क्या मतलब अभी इसका तोड़ने को लेटर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा के बुलडोजर चढ़ा दिया। आर्थिक व्यवहार हुआ था कुछ भी नहीं सर। हम लोग लीगल कर रहे, जो कर रहे लीगल है। हम लोग कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर रहे। होटल पर कितने अभी इतना होटल वाले बेचारे कहाँ जाएंगे सब लोग? कितने एम्प्लॉइज का रोजगार चलता है? हम लोग एक होटल में हम लोग 50 से 60 आदमी है, कहाँ जाएंगे? अभी यही करेंगे हम लोग, चोरी चामारी करे, चोरी करेगा क्या करे अभी? 20 बार ठीक है, हम लोग किधर काम धंधे पे लगा देना हम लोग कहीं पे। कोई हम लोग बात सुनने को रेडी नहीं, रेडी है, कुछ भी नहीं है। आ रहे तोड़ रहे, जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जाएगा आप लोग बता रहे? कमिश्नर साहब कहाँ जाए हम लोग? तोड़ने से पहले कोई कोई नहीं, हम लोग कोई नहीं, रोड चाप हम लोग एकदम रोड चाप हो गए। हम लोग कोई टैक्स भरने के बाद रोड चाप हो गए। हाँ बोलिए। जो आदरणीय महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो आदेश दिया, उस आदेश का मीरा भाईंदर मनपा द्वारा बहुत ही गलत तरीके से उसका कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है ड्रग्स माफिया, पब माफिया और जिस तरह से होटल में बार हो या लॉजिंग हो, जिसको गलत तरीके से जिसमें कारोबार हो रहा है और पकड़ा गया, उसमें कार्रवाई करने को बोला है। लेकिन यहाँ पे ये ऑफिसर कोल्ड वार चालू है। एक अधिकारी जो है कि 260 का नोटिस दे करके होटल मालिकों को और व्यवसायियों को डराता है और डरा करके उससे 260 का नोटिस कर कागज पत्र मंगाता है, लीगल घोषित करता है। दूसरा अधिकारी आता है, उसको रद्द करता है। मुझे बताइए कि प्रभाग अधिकारी, जिन जिन प्रभाग अधिकारियों ने इस प्रकार का आदेश दिया है, मैं बताऊं 2018 से
कि सचिन बचाओ तो हद से हद पार कर गया हो। उसके बारे में आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने आवाज उठाई थी जब दिलीप ढोले आयुक्त थे तभी, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई नहीं। तो क्या आयुक्त महोदय, काटकर महोदय, क्या उन अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वहां से बदली होकर के गए हैं, तो उनको बर्तरफ करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री यानी नगर विकास विभाग के पास भेजेंगे क्या? उसके बाद कुछ अधिकारी ऐसे हैं 2008 से 18 से प्रभाग अधिकारी जो अभी भी मीरा भाईंदर में दूसरे विभागों में कार्यरत है, उसकी भी चौकसी करें और चौकसी करने के बाद उनको भी बर्तरफ करेंगे क्या? ये प्रश्न निर्माण खड़ा होता है। मुझे बताइए, जिस होटल के सामने मैं खड़ा हूं, मैं किसी होटल वाले से मेरा कोई चाराने का लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, श्री राजवाड़ा थाल। यहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं हो रहा है हुक्का पार्लर का, नहीं कोई ड्रग्स का हो रहा है, नहीं कोई यहाँ पे गलत तरीके से हो रहे हैं। तो इस पे कार्रवाई करना, ये मुख्यमंत्री का आदेश के आड़ में बहुत ही गलत कार्रवाई करना, एक तरह से चमकेगिरी का कारोबार हो रहा है। एक इसका हम निषेध व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है थोड़ा कार्रवाई करने के लिए, मुख्यमंत्री उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की क्यों नहीं बात करते हैं जो इनको बार बार परमिशन देते बनाने के लिए, और मीरा भाईंदर में इस तरह से पूरा नशे का कारोबार चल रहा है। देखिए, जो नशीले कारोबार चल रहा है उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कार्रवाई करने के लिए बोला है, पुलिस आयुक्त जी को बोला है। और तो परमिशन कैसे मिलता है? वो अधिकारी देखिए, ये बात आयुक्त तक मालूम है, तो आयुक्त ने इतने महीने इतने साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की उन अधिकारियों को? मैं वही तो मेरा सवाल है कि आयुक्त ने आज तक उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई, तो आज सचिन बचाओ यहाँ से बदली होकर के चले गए, क्या उसे बर्तरफ करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे क्या? मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने पिछले 20 सालों में कई बार थोड़ा कार्रवाई की है और पूरी तरह से छोड़ा है, फिर उनको परमिशन देने दिया जाता है, फिर वो बनता है। तो उन अधिकारियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो ये रुकेगा कैसे? सही, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि जो अधिकारी इस प्रकार का परमिशन देता है, इस प्रकार का कार्रवाई करता है, उसके ऊपर पहले बर्तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी मांग है। अभी ये जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई को आप कैसा देखते हैं, जबकि आपके ही मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री, उनका ये आदेश का पालन किया जा रहा है मनपा प्रशासन द्वारा? देखिए, ये मुख्यमंत्री के आदेश का पालन का खाली एक झलक दिखावा है, उसके आड़ में ऑफिसर कोल्ड वार चालू है, और इसको यदि दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऑफिसर वसूली कोल्ड वार चालू है। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आधे से ज्यादा कई अधिकारी ऐसे जो एंटी करप्शन ट्रैप होकर लाभ के पदों पर बैठे हैं, उसका क्या है? उनके ऊपर आयुक्त निस्वार्थ ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, आज के अधिकारी निस्वार्थ ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन अधिकारियों ने वसूली किया उसके ऊपर। तो जिस तरह होटल के मालिक और एकनाथ शिंदे के शिवसैनिक ने मनपा प्रशासन के अधिकारियों पर जो आरोप लगाए वो वाकई गंभीर है, और इस आरोप के ऊपर हम जानना चाहेंगे मनपा के उपायुक्त रवि पवार से कि इन आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, आज एमपी पैलेस एक बार था, उसको तोड़ा गया है, और केमचो बोल के एक बार है, उसको भी आज तोड़ा गया है। बाद में सोना पैलेस का जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको भी आज तोड़ा गया है, और एक ARV क्रेविंग लॉन्ज है, उसका भी जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ा गया है, और 2-3 स्ट्रक्चर्स है, वो भी कार्रवाई चालू है अभी। सर, कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि महानगर पालिका के अधिकारी सिर्फ उन्हीं जगह को छोड़ रहे हैं जहाँ से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, और जो जहाँ से पैसे मिल रहे हैं उसको लोग छोड़ रहे हैं, ऐसे कई अधिक नहीं, देखिए कल भी ये आरोप महानगर पालिका पे हुआ था कि हम केमचो बार तोड़ा नहीं, लेकिन कल बारिश गिर रही थी, हम वो तोड़ने गए थे, वहाँ पे जो मालिक है उन्होंने हमें उसका परवाना दिखाया, जिसको वार्ड ऑफिसर ने उसको घोषित किया था कि इसको ग्राम पंचायत कालीन है, उसको लीगल बोल के घोषित किया गया था। तो वो थोड़ा टेक्निकल मुद्दा हो गया था, इसलिए हम कल रुके, लेकिन आज हमने वो पूरा जो भी टेक्निकल इश्यूज हुआ था उसको सॉर्ट करके आज तोड़ा है। ऐसा जो भी एलिगेशंस कर रहे हैं वो बहुत गलत है। महापालिका के अधिकारी गए थे जैसे वही है। अभी देखो, हम जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट, बार, पब और जो भी लॉन्ज है जहाँ पे ड्रग्स का व्यवहार होता है, या डांस बार है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होती रहती है, उसको हम फोकस कर रहे हैं। आज हम जहाँ पे गए थे उनके पास भी परवाना दिया गया है, वो अभी हम वेरीफाई करेंगे, और अगर वो समझो परवाना गलत है तो उसको भी हम करेक्शन करके उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, हाईवे में एमपी पैलेस को तोड़ा, हाईवे में सम्राट सूट के पीछे, और सम्राट सूट जो है लोगों का, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये भी इलीगल था, यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ नहीं था, परमिशन, रिपेयरिंग परमिशन के नाम पे उसको पूरा खड़ा कर दिया 3 माले तक, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ये कार्रवाई 1-2 दिन में नहीं रुकने वाली है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। हम सिर्फ कैसा है, जो भी कार्रवाई हम करेंगे वो फुल प्रूफ, उसका जो भी लीगलिटी है वो देख के कर रहे हैं, तो ये 5-6 दिन कार्रवाई चलने वाली है, तो आप वो चिंता मत करो।
अगर वो इलीगल है तो उसको भी तोड़ा जाएगा। जो आरोप लग रहे हैं, जो आपसे पहले के अधिकारी थे या जो उनके ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने इसको कई बार तोड़ा है और हर बार पैसे देके फिर ये बन गए, नहीं, ये आरोप सब हवा में है। अभी पैसा लेके तोड़ा है या पैसा लेके नहीं प्रोटेक्शन दिया है, ये देखो, ये सब आरोप जो कर रहे हैं ना, उनके पास अगर कुछ प्रूफ होगा तो उन्होंने जरूर देना चाहिए। उसके ऊपर माननीय आयुक्त महोदय कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसे आरोप करना गलत है। सर 2017 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और उसके चलते यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई थी बोर्डिंग लॉजिंग पर, मगर वो अधूरी कार्रवाई रह चुकी। फिर से वो बोर्डिंग लॉजिंग सब बन गए, उसको ना तोड़ते नई होटल को टारगेट किया जा रहा है। जिससे शहर में एक मैसेज जा रहा है कि ये होटल फिर से टूटेगी, फिर उसको बनाने के लिए वापस से अधिकारी पैसे लेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये देखो, अभी ये तो आपका ये स्पेकुलेशन है। अभी मीरा भाईंदर में माननीय आयुक्त महोदय ने साफ सुथरा रखने के लिए जो भी अभी इनिशिएटिव लिया है, उसके तहत अभी इसके बाद ऐसा कोई डेयरिंग नहीं करेगा जो भी आप बोल रहे हैं। तो इसके बाद ऐसा डेयरिंग करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और कमिश्नर महोदय ने अभी ये मीरा भाईंदर शहर को लीगल स्वरूप देने के लिए जो भी कदम उठाया है, उसका आपने स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। तो जिस तरह केमचो बार के मालिक और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के शिवसैनिक ने प्रशासन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों पर जो आरोप लगाए वो वाकई गंभीर है। अब ऐसे में ये देखना है कि ये कार्रवाई कितने दिन चलती है, मगर बुलडोजर महाराष्ट्र के नए बुलडोजर बाबा जो है, जिनको नाम दिया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, अभी उनको ये सीख लेनी होगी। क्योंकि अगर पिछले 20 साल में इस मीरा भाईंदर शहर का ये इतिहास देखा जाए तो ऐसी तोड़त कार्रवाई कई बार हुई है। फिर चाहे वो विश्वास नागरे पाटिल की अगुवाई में हो, महेश पाटिल की अगुवाई में हो, या मनपा आयुक्त नरेश गीते की अगुवाई में हो, मगर जैसे ही उनकी बदली होती है, प्रभाग अधिकारी अपनी असली रंग पर आकर जो है इन होटल मालिकों से साठ गांठ करके पैसे का लेन देन करके ये होटल को फिर से बनाने की या तो अधिक रूप से परवानगी दे देते हैं, या तो छुपी से उनको बना कर जो है उनको साया देते हैं। और उनको ऐसी होटलों में फिर आरोप ये लगते हैं कि यहाँ पर जो है नशे की बिक्री होती है, यहाँ बच्चे जो है नशे का सेवन करते हैं। और ऐसी होटल को पनपने में से इसको मुख्य जिम्मेदार जो है ये प्रभाग अधिकारी भी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चाहिए कि अपने बुलडोजर का मुंह एक बार जो है इन अधिकारियों की ओर भी मोड़ दे और उनकी भी जड़ें उखाड़े, ताकि पता चले कि इन अधिकारियों ने शहर के भविष्य को किस तरह इन होटलों को बनाकर उनको नशे की ओर ढकेला है। और ऐसे अधिकारियों को धड़ेला सिखाने के लिए एक बार तो बुलडोजर का मुंह उनकी ओर बढ़ाना बनता ही है। अब देखना यह है कि वाकई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने बुलडोजर का मुंह इन अधिकारियों पर कब फेरते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, काशीमीरा।